बेटा, ये नौकरानियाँ पूरे दिन टाइम पास करती रहती हैं, कोई काम नहीं करती घर का, और मेरी इज्जत भी नहीं करती। अगर मुझे कुछ चाहिए या मैं उन्हें कुछ बताऊं तो मेरी बात सुनती ही नहीं। ये दिन ब दिन कामचोर होती जा रही हैं। माँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। मेरी बात मानो तो इन्हें अभी काम से निकाल दो। अरे, आप जहाँ काम करते हैं आपको अपने मालिक के साथ वफादार तो होना ही चाहिए ना। इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है और ये दिन भर गप्पे मारती रहती हैं बस। अगर तुमने वक्त रहते इन्हें यहाँ से नहीं निकाला तो ये सिर पर चढ़ जाएंगी गुने। आप कैसी बात कर रही हैं माँ? ये लोग यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, मैं ऐसे कैसे निकाल दूँ इन्हें? अरे, तुम इस फैमिली के दामाद हो, तुम्हें पूरा हक है कि तुम ये सब फैसले ले सको। आखिर उन्होंने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है गुने। माँ, इन छोटी छोटी बातों पर बहस मत कीजिए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ और वो नौकरानियाँ सही हैं। वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती है और बेशर्मों की तरह हंसती है मुझ पर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप उनके साथ खुद को जोड़ ही क्यों रही हैं? मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती आप की। उनसे बहस करती ही क्यों हैं? आप अपने काम से मतलब रखिए ना। ठीक है बेटा, अगर उन्होंने मिसेस इब्रू से मेरी चुगली की तो फिर तुम मुझे कुछ मत कहना। सबके सामने तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तब तुम्हें अच्छा लगेगा ना। ये क्या है? ये तुम नीचे भूल आए थे, किसी को पता नहीं था कि क्या है, इसलिए मैं संभाल कर यहाँ ले आई। मुझे लगा कुछ जरूरी कागज होंगे। अच्छा, क्या हुआ, तुम्हारा नहीं है क्या? पता नहीं, कुरियर से आया था। नौकरों ने कहा कि ये गुने सर का है, इसलिए मैं उठाकर यहाँ ले आई। ये बस एक पुराना एनवेलप है जो स्टडी रूम में देखा, इन लोगों को पता भी नहीं है कि कौन सी चीज घर में कब से रखी हुई है। मैं तुम्हें कह रही हूँ गुने, ये सारे के सारे नौकर किसी काम के नहीं है। माँ, ठीक है, जो करना है करो, जा रही हूँ। क्या हुआ, तुम फिर से तैयार क्यों हो गए? मुझे अभी कहीं जाना है। कहाँ? पापा के पास। मेरी आज उनसे बात नहीं हुई है, मुझे फिक्र हो रही है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वापस तुम्हारे कुजे के साथ झगड़ा होगा। सोचा था आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी और तुम हो कि मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें पता है ना, पापा पूरी तरह ठीक नहीं है, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। और फिर हमारा क्या होगा? हमारी थोड़ी तो परवाह करो गुने। रुको ना, पहले डिनर करते हैं, उसके बाद थोड़ी बातें करेंगे। सैमी अंकल, जरा मुझे फ्रिज से नींबू निकाल कर देंगे, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं। हाँ हाँ जरूर। अच्छा हुआ तुम यहाँ रहने के लिए आ गई, घर में रौनक आ गई है। और शेरिफ सर भी आ गए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। कुजे के आसपास अच्छे लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब क्या सोचा है, क्या करोगे? रोलर ही बेचोगे ना? मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था। मैं बस देमत और अली के स्टॉल्स को ही रखूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कहीं जाना नहीं है तो पूरा जोर लगा दो इसमें। मैंने उनके मुंह पे कह दिया है कि मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर सकता। लेकिन वो तो यही चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से काम करो। कोई बात नहीं, उन्हें उनके हिसाब से जो करना है वो करने दो। पर तुमने शुरू से ही सबसे ज्यादा मेहनत की है, तुम्हें ये सब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए।
वो लोग तो चाहते ही हैं कि तुम सब छोड़ दो, पर उनके साथ काम करो और अपना हक वापस लो। क्या जरूरत है? अगर मुझे उनके साथ काम करना पड़ा तो मुझे उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, गुने के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, वो अपने हिसाब से मुझे यहां वहां नचाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। थैंक यू। मैं उसके हिसाब से नहीं चल सकता। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर टेकिनोलू, हम बेरोजगारों के ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। कोई ना कोई रास्ता तो मुझे मिल ही जाएगा। ओहो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी तक नहीं कर पाए? फिश तैयार हो गई? बस एक आखिरी बाकी है पकने के लिए। वो अकेली क्या क्या करेगी? और तुम लोग कब से ये टेबल सजाने के काम में लगे हो? कोई मदद करेगा उसकी? मैं उसकी मदद करता हूँ, आप फिक्र न करें। सिंगल लोगे या डबल? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, तो आज पेट को थोड़ा आराम दूंगा। लेकिन मैं तो पीऊंगा। मैं पोते के आने की खुशखबरी का जश्न मनाऊंगा। मेरा पहला पोता है, मैं दादा बन रहा हूँ, दादा। हाँ, तो आप जश्न मनाइए, मैं नहीं मनाऊंगा। तुम्हारी माँ उस पर अपना हक जमा रही है, मुझे अभी तक दिखाया नहीं है उसने। लेकिन छोड़िए ना पापा, अब आज के दिन तो खुश रहिए। वो मेरा पोता है और उसे कोई भी मेरे पास आने से रोक नहीं सकता, समझ गए? ओह, क्या बात है, पीने से पहले ही बह गए, पता नहीं पीने के बाद क्या होगा। अब बातें बंद करो और पानी लेकर आओ। तुम इन्हें फेंक रही हो क्या? नहीं, आपको खाना है? हाँ, रख दो, मैं खा लूंगा, मुझे ये बहुत पसंद है। तो फिर खा लो। तुम भी खाओगे कुजे? नहीं, मैं बस पानी पीऊंगा, मुझे भूख नहीं है। तुम लोगों ने कहा था कि नहीं पियोगे, इसलिए किचन साफ कर दी। ओह, सामी अंकल सो रहे हैं और मैं यहाँ चिल्ला के बात कर रही हूँ। तुम भी बहुत थकी हुई हो, आओ बैठ जाओ। ओह कुजे, सिर्फ किचन साफ करने से कोई थक जाता है क्या? तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? नहीं, अब मुझे निकलना चाहिए। मैं भी निकल रहा हूँ, चलो छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। देखो, मुझे भी उसी तरफ जाना है। ओके, कोई बात नहीं। सामी अंकल को उठाना मत, उन्हें बोल देना कि मैं चली गई। गुड नाइट। अच्छा रुको, मैं भी चल रहा हूँ। तुम्हें ड्रॉप करके मैं थोड़ा चल भी लूंगा, अच्छा रहेगा। तुम तो कह रहे थे कि आजकल डिनर के पहले ही थक जाते हो, इसी वजह से